बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़करिया फ़ारूक। बीइंग एन हेल्थ केयर एजुकेटर, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस के हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस फराहम करूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोज़ देखी होगी जिसमें एक लेडी डॉक्टर के ऊपर किसी शख्स ने एसिड्स का अटैक किया हुआ है। अब इसी कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना होगा, किस तरह उसी कंडीशन को आप लोगों ने ट्रीट करना होगा। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी शख्स की बॉडी के ऊपर तेज़ाब गिर जाए या कोई अटैक कर ले तो आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या चीज़ है और उसके टाइप्स क्या है और आप लोगों ने उसको ट्रीट किस तरह करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड्स को। ये हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अगर लग जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं जिससे हमारी स्किन बनती है, तो वो एसिड्स उस स्किन को डिस्ट्रॉय करती है। अब जिस तरह वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसके ऊपर एसिड्स उसी लेडी डॉक्टर के ऊपर स्किन के कांटेक्ट में आई थी, जिसकी वजह से उसी की स्किन को जो है ना बुरी तरह से नुकसान पहुंचाए। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे हादसात से बचाए रखे और जिस डॉक्टर इससे सफ़र हुई है अल्लाह ताला उसको अच्छी सी सेहत दे। और अगर कोई एसिड्स को इंजेस्ट कर ले तो सीवियर टाइप ऑफ जो है ना मसला बन सकता है। अब हम टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, एसिड्स के टाइप्स के ऊपर। ये जनरल फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। तो जो फर्स्ट किस्म के हमारे पास एसिड्स है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला है, जिसको अमूमन किंग ऑफ एन एसिड भी कहा जाता है, यानी कि तेज़ाब का बादशाह। ये मोस्टली बैटरीज में यूज़ होता है। और इसके बाद सेकंड वन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला HCl है। इसको मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ में इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब मेरा टॉपिक ये है, जो आज की जो वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो इसी के हवाले से कि फॉर एग्जांपल अगर एसिड किसी के जिस्म के साथ उसका इंटेक्ट में आ जाए या कोई उस पर एसिड अटैक कर ले तो उसी कंडीशन में उसको क्या करना होगा, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसने फॉलो करने होंगे। तो आइए आप लोग को समझाते हैं डिटेल में। अब खुदा न खास्ता अगर आप लोग के स्किन के ऊपर कोई तेज़ाब लग जाए तो उसी कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना होगा और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने उस स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। तो जिसमें हमारे पास पहला जो स्टेप है वो है शिफ्ट द पर्सन। कि फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप पे तेज़ाब गिरा हो, आपने उसी जगह से अपने आप को डिस्प्लेस करना है या उसी पर्सन को आप लोगों ने उसी एरिया से हटा देना है, यानी कि शिफ्ट करना है। और कोशिश करें कि आप लोगों ने ग्लव्स पहने, जिससे आप लोगों को उसी एसिड्स का कोई नुकसान आप लोगों को नहीं पहुंचेगा। सेकंड स्टेप ये है कि जहां पर तेज़ाब लगा हुआ हो या जो इफेक्टेड एरिया हो, एसिड से इफेक्ट हुआ हो, तो आप लोगों ने थ्रू आउट उसको पानी से वॉश करना होगा। यानी कि 15 to 30 मिनट्स आप लोगों ने कोई नॉर्मल वाटर हो गया या थोड़ी सी अगर ठंडी पानी हो तो उससे आप लोगों ने मुसलसल उसी अफेक्टेड एरिया को आप लोगों ने धोना होगा। और जितना जल्दी हो सके पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने जितना जल्दी कर ली तो इससे पेशेंट्स को नुकसान कम पहुंचेगा। अब लेट्स सपोज जो पर्सन अफेक्टेड हुआ है, कोशिश करे कि उसकी जो कपड़े हो, उसकी जो ज्वेलरीज या वॉचेस वगैरह हो, उसको आपने जितना जल्दी उससे रिमूव करने की कोशिश की तो उससे उसको नुकसान कम मिलेगा। अब जो क्लास या जो आइटम्स उसकी स्किन के साथ डीपली इंटेक्ट में है तो कोशिश करें कि उसको वैसे ही छोड़ दे ताकि पेशेंट को मज़ीद नुकसान ना पहुंचे। अब चौथा जो हमारे पास स्टेप्स है कि फॉर एग्जांपल अगर एसिड्स उसकी आंख में चले जाए तो कोशिश करनी कि उसकी आंखों को खुला रखे और उसकी आंखों को पानी के साथ धोए, वो भी तकरीबन 20 to 30 मिनट्स। अगर पेशेंट की कोई लेंस लगा हुआ हो उससे आप पूछोगे तो लेंस जो है फौरी तौर पर उससे रिमूव करने की कोशिश करोगे। और जो सबसे हमारे पास लास्ट टिप्स है वो ये है कि आप लोगों ने जल्दी उसको जो है ना एम्बुलेंस को कॉल करना होगा और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल आप लोगों ने शिफ्ट करना होगा। ये हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि फ़र्स्ट एड फॉर द एसिड अटैक के लिए ज़रूरी है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को उस जगह से हम शिफ्ट करेंगे ताकि मज़ीद वो एसिड से इफेक्ट ना हो जाए। दूसरे स्टेप में हम उसी जो अफेक्टेड एरिया है वो हम पानी से मुसलसल वॉश करेंगे। जो नॉर्मल वाटर हो गया या कोल्ड वाटर है उससे हम तकरीबन 15 to 30 मिनट्स उसी जगह को हम वॉश आउट करेंगे। और जितना जल्दी हो सके पानी का इस्तेमाल जितना जल्दी हो सके तो एसिड्स का जो टॉक्सिसिटी है या नुकसान है वो कम हो सकता है। और थर्ड स्टेप जो हमारे पास है, जो अफेक्टेड पर्सन है उसके जो कपड़े हो गए या ज्वेलरीज वॉचेस वगैरह हो गए, ये उससे हम वो क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे ताकि मज़ीद जो है वो एसिड से ख़राब ना हो जाए। क्योंकि
जो कपड़े वगैरह होते हैं उसमें एसिड जो है वो ऑब्जर्व हुए होते हैं, तो उससे मज़ीद उस पर्सन को नुकसान हो सकता है। और जो हमारे पास चौथा स्टेप है, फॉर एग्जांपल अगर आई में एसिड चले जाए तो आपने मुसलसल पानी से उसकी आंख को धोना होगा पानी के साथ, या उसका आई में लेंस लगा हुआ है तो कोशिश करें कि वो लेंस भी आप लोग उससे रिमूव कर लें। और सबसे जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि मतलब आप लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल करना है और पेशेंट को उसी जगह से जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। तो ये हमारे पास ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने फर्स्ट एड में लाजमी उसको अडॉप्ट करने होंगे। और अब ऐसे स्टेप्स जो आप लोगों ने फॉलो नहीं करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा सफ़र हो गया, अफेक्टेड हो गया एसिड्स की वजह से, तो आप लोगों ने उसकी अफेक्टेड एरिया के ऊपर आइस नहीं लगाना है। और दूसरा, आप लोगों ने उसी जगह पे टूथपेस्ट नहीं लगाना है, या कोई ऐसी ऑयल हो गई वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है, या कोई क्रीम हो गया आपने उसी का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है, कोई ऐसी मटेरियल, फॉर एग्जांपल कोई अल्कलाइन सोल्यूशन हो गया या कोई बेसिक जो सब्सटेंसेस होती है जिसकी बेसिक नेचर होती है, उसी की वजह से आप लोगों ने एसिड्स को न्यूट्रलाइज नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है। और चौथी नंबर पे आप लोगों ने जो अफेक्टेड एरिया है या जो अफेक्टेड स्किन होती है जो एसिड से अफेक्ट हुई होती है, आप लोगों ने उसको रब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मज़ीद जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।